आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान शुरू किया जा रहा है। पहला अभ्यास का यह पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी देखिए। नया क्लास शुरू कर दिया गया है। 2026 में यदि कोई विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास शुरू कर दिया गया है। विलियन चैप्टर है और अध्याय 1 है। तो विलियन चैप्टर अध्याय 1 के बारे में जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। एक एक हेडिंग को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट कीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा और अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। और ऐसा वीडियो YouTube पर पहली बार आपको मिलेगा। बहुत सरल भाषा में जो है आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। विलियन क्या होता है, विलियन के कितने अवयव होते हैं, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो विलियन क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। तो परिभाषाएं लिख लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। कितना आसान है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। मतलब उसमें कम से कम दो है, दो से अधिक रख सकते हैं। जैसे हमको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए कम से कम देखा जाए तो दो पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे पानी और चीनी। जब मिलाएंगे तभी जाकर के शरबत बनेगा। तो इसलिए कम से कम दो रहेगा। मतलब अकेले जो है विलियन नहीं बनता है, कम से कम दो और अधिक से अधिक जो है ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे में लिख सकते हैं शरबत जो बनता है वह क्या है? विलियन है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विलियन के अवयव। विलियन के अवयव कितने होते हैं? तो हेडिंग नोट कर लेंगे यहाँ पर। विलियन के अवयव। तो विलियन के जो है दो अवयव होते हैं। पहला का नाम होता है विलय और दूसरा का नाम क्या होता है? विलायक होता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे विलियन के लिखेंगे। विलियन के दो अवयव होते हैं। विलियन के कितने? दो अवयव होते हैं। तो विलियन में दो अवयव कौन कौन होते हैं? तो पहला लिखेंगे यहाँ पर, पहला और दूसरा। तो पहला जो लिखेंगे उसका नाम है विलय या विलायक। पहले लिख दीजिए विलायक और दूसरे का नाम जो है विलय, और दूसरा जो होता है वह है विलय है। तो विलयन के जो है दो अवयव कौन कौन है? विलायक हैं और दूसरा जो है विलय है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे विलायक। विलायक क्या होते हैं? अगर विलायक का उत्तर आपको याद है तो विलय का उत्तर जो है आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे, बहुत आसान है। तो अब यहाँ विलायक का जो है परिभाषा क्या है कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसी को क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। या जिसमें मोलों की संख्या अधिक होता है उसे भी विलायक कहा जाता है। तो लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं।
कहते हैं। कितना आसान है। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। अब जैसे लिखेंगे, यहाँ जैसे लिख लेंगे। अगर शरबत बनता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, तो चीनी और पानी को लेते हैं। तो चीनी तथा पानी का मिश्रण में चीनी क्या होता है और पानी क्या होता है? तो चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती हैं। तो पानी क्या है? विलायक है और चीनी क्या है? विलय है। यहाँ लिख लेंगे चीनी तथा पानी का मिश्रण। अगर चीनी तथा पानी का मिश्रण लेते हैं तो इसमें पानी क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे पानी जो है, पानी विलायक होता है। पानी क्या है? विलायक होता है। और चीनी क्या होता है? विलय होता है। तो अब ध्यान देंगे, इसकी दूसरी भी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें मोलों की संख्या अधिक होता है उसे विलायक कहा जाता है। तो इसका दूसरा परिभाषा या करके लिख लीजिएगा, क्योंकि दो परिभाषा रहेगा तो आपके लिए जो आसान लगेगा वो परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे जिसमें मोलों की संख्या अधिक होती है, जिसमें मोलों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कितना आसान है। क्या लिखें? जिसमें मोलों की संख्या अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। परिभाषा तो समझ में आ गया, दो परिभाषा हो गया। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? पानी जो है क्या है? विलायक है। अगला हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग, विलय क्या होता है? विलय की परिभाषा क्या है? तो अब यहाँ परिभाषा जो अभी विलायक का लिखे हैं सेम वही परिभाषा रहेगा। जहाँ अधिक है वहीं पे केवल लिखना है कम होता है, बस परिभाषा बन गया। तो लिखेंगे बिलियन में जिसकी मात्रा, यहाँ क्या लिखें? अधिक होता है, तो यहाँ लिखेंगे बिलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे क्या कहा जाता है? विलय कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बिलियन में जिसकी मात्रा क्या है? कम होता है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है? जैसे अगर चीनी तथा पानी का मिश्रण लिया जाए तो लिखेंगे चीनी तथा पानी का मिश्रण में अगर देखा जाए तो चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी क्या है? तो चीनी की मात्रा कम होती हैं और यह विलय है, मतलब घुलता है, इसलिए इसका क्या कहेंगे? चीनी जो है क्या है? विलय है। तो चीनी जो है विलय हो जाएगा और पानी जो है क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अगर इसकी भी दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ या कर लीजिएगा और या करके इसकी दूसरी भी परिभाषा लिख लेंगे, जिसमें मोलों की संख्या क्या होती हैं? संख्या कम होती हैं उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जिसमें क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या कम होती हैं उसे विलय कहते हैं। तो बिलियन भी समझ में आ गया, बिलियन के अवयव भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, बिलियन के प्रकार। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? तो बिलियन के प्रकार जो हैं 9 प्रकार के होते हैं। बिलियन के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिलियन
विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है? यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। अब ये पहला कैसे याद करेंगे? देखिए, याद करने के तरीका क्या है? पहले ठोस लिखेंगे 3 बार, तो ठोस 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 3 बार ठोस लिख लीजिए और 3 बार द्रव लिख लीजिए। द्रव 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 3 बार द्रव हो गया। और 3 बार जो है गैस लिख लीजिए। गैस गैस गैस। अब यहाँ पे का लिख लीजिएगा, मैंने ठोस का, और यहाँ पर भी का, सब में का लगा लीजिए। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, याद हो जाएगा तुरंत। ठीक। अब ठोस का क्या हो गया? ठोस। अब यहाँ पे लिखेंगे, जब ठोस का, यहाँ ठोस 1 बार लिखेंगे, ठोस द्रव गैस, ऐसे लिखना है। ठोस द्रव गैस। पुनः लिखेंगे ठोस द्रव गैस। और पुनः जो लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ठोस द्रव, और ये क्या हो जाएगा? गैस। कितना आसान है। और लास्ट में जो लिखेंगे सब में कर दीजिएगा। कितना, बस बनाना सीखना है। 9 प्रकार आप बना सकते हैं। कैसे जो है ये 9 प्रकार याद करना है? तो देखिए क्या करना है, 3 बार ठोस लिखिएगा, 3 बार द्रव लिखिएगा और 3 बार गैस लिखिएगा। उसके बाद से का कर दीजिएगा, फिर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, और लास्ट में क्या करेंगे, में कर दीजिएगा। तो ये पर हो गया विलयन के प्रकार। टोटल कितने हैं? 9 प्रकार के हो गए। तो अब कैसे पढ़ेंगे? ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, गैस का गैस में। ऐसे जो है टोटल 9 प्रकार पढ़ना है और सबके बारे में भी पढ़ना है। एक एक परिभाषा को जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम यहाँ नोट कर लेंगे, पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम है तनु विलयन। तनु विलयन बहुत आसान परिभाषा रहेगा। सबका परिभाषा बहुत आसान बताया जाएगा जिससे आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। तनु विलयन। और दूसरा का नाम है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। तो 2 प्रकार का विलयन है। पहला का नाम क्या है? तनु विलयन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? सांद्र विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन जो 2 प्रकार के, पहला क्या जाने थे? तनु विलयन। अब तनु विलयन का परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद से सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। तो तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुली हो।
तो ध्यान देंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम घुली हो, अर्थात चीनी की मात्रा कम घुली हो, अर्थात नमक की मात्रा कम घुली हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इसमें विलय की जो मात्रा होती है वह इसमें क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन। जब 1 चम्मच चीनी ले लेंगे और 1 बाल्टी पानी में जब इसको डाल देंगे तो किसकी मात्रा कम है, तो चीनी की मात्रा बहुत कम है और पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो एक जो विलयन बनेगा वह विलयन को क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तनु विलयन में किसकी मात्रा कम होती है, तो विलय की मात्रा बहुत क्या होती हैं, कम होती हैं। ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो उदाहरण में इसको लिख लीजिएगा कि 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे सांद्र विलयन क्या है। अब सांद्र विलयन की परिभाषा और तनु विलयन की परिभाषा थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में, तो सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। अब लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक घुला हो। अब किसकी मात्रा अधिक घुला हो, विलय की मात्रा अधिक घुला रहता है, उसी को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा कम घुला होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे कि 1 बाल्टी पानी में 8 किलो चीनी। अब देखिए 1 किलो बाल्टी है और 8 किलो क्या डाल दिए हैं, चीनी मिला देने पर बना विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक हो रही है, तो यहाँ पे विलय की मात्रा अधिक हो रही है कि 8 केजी चीनी है और 1 बाल्टी जो पानी है, तो यह जो इसमें विलय की मात्रा क्या मानेंगे, अधिक मानेंगे। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन की परिभाषा समझ में आ गया होगा।